मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नई मार्च किस्त मिलना शुरू हो गई है। अहल और नाअहल खवातीन के पैसे आ गए हैं और अपने पैसों को अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताएंगे। जबकि आज 14,500 रुपए तमाम दुकानों से मिलने जा रही है। आज आपको ये भी बताएंगे कि किस्त की टाइमिंग क्या है, कितने बजे आपने जाना होगा और कितने बजे दुकानें ऑफ हो जाएंगी और फिर आपको पेमेंट नहीं मिल सकेगी। अब ज्यादातर अफराद का कहना है कि पहली किस्त हमने नहीं निकलवाई है, अपने जिले में हम नहीं थे, दूसरे जिले में मौजूद थे, तो क्या अब जो पहली किस्त हमारी पड़ी हुई है वो भी हमें मिल सकती है या वो वापस तो नहीं चली गई। इसकी डिटेल भी आपको देंगे। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग पेमेंट को वसूल करने के लिए गए हैं तो वहां पर कोड लग चुका है। 400 का कोड आ चुका है, 501, 309 का एरर भी आ रहा है। तो अब ये एरर कैसे खत्म होंगे और इन लोगों को भी पेमेंट मिल जाएगी। क्या 8171 से मैसेज आए तभी किस्त लेने के लिए जाएं या 8171 के मैसेज ना आने के बगैर भी आप अपने पैसों को वसूल करने के लिए जा सकते हैं। मोबाइल वैलेट अकाउंट कब तक ओपन होंगे और आपकी जो सिम आपको मिली हुई है उसमें आपके पैसे कब तक मुंतकिल हो जाएंगे। जबकि रमजान पैकेज 10,000 रुपए और 13,000 रुपए के हवाले से भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक हमारे चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से, रमजान पैकेजेस के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई मार्च किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। अगर आप भी अहल हैं चाहे नाअहल हैं तब भी आप अपने पैसों को बआसानी चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें नई किस्त 14,000 रुपए का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। कल ही किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज हो ही चुका था, सबको हमने बता दिया था कल। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनको पेमेंट नहीं मिल सकी थी। आया कि वजह क्या बन रही थी तो देखिए भी आपको क्लियर करते चले। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में शुरू किया गया है। अब ये किस्त जो है फेज वाइज नहीं चलाई जा रही, क्योंकि पहले ये होता था कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 की किस्तें चलाई जाती थी और अजला के नाम भी बता दिए जाते थे कि भाई आपका जिला इस फेज में है। पहले फेज में 50 से 60 जिले होते थे, उसके बाद 40, फिर 28, इसी तरीके से जैसे जैसे तरतीब बनती जाती थी तो आपको पेमेंट की फराहमी भी आसानी के साथ कर दी जाती थी। लेकिन क्योंकि ईद की आमद है और ईद करीब है, इसी वजह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये फैसला किया गया कि भाई हम पेमेंट को जल्द से जल्द गरीब और मुस्तहक अफराद तक पहुंचाएं ताकि वो अपनी कुछ न कुछ खरीदारी कर सकें। तो अब जो है एक साथ ही पेमेंट की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया है और कल कुछ यूं हुआ कि शुरू में ही डिवाइसें काम करना छोड़ गई थी और पेमेंट की तकसीम नहीं हो रही थी। 12 बजे जाकर पेमेंट का आगाज हुआ। काफी असला में किसी में लोकेशन का मसला आ रहा था और किसी में टेक्निकल एरर जो कि बैंक की जानिब से आ रहे थे और डिवाइसें वर्क ना करना भी काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम थी, खास तौर पर रिटेलर हजरात के लिए। जब डिवाइसें चलती नहीं है तो फिर आपको पेमेंट भी नहीं मिल पाती है। यही नहीं है बल्कि काफी डिवाइसें ऐसी भी थी जिनकी कल भी पेमेंट की तकसीम वो नहीं कर सके हैं। लेकिन आज जो है पेमेंट की तकसीम का बाकायदा तौर पर आगाज दोबारा से किया जा रहा है और तमाम हजरात को पेमेंट आज मिल रही है। अब इसकी टाइमिंग भी आप सुन लीजिए। काफी लोगों को टाइम का नहीं पता है कि किस टाइम को पेमेंट शुरू हो जाएगी। तो देखिए भी सुबह 8 बजे से पेमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है और शाम 4 बजे इसको एंड कर दिया जाएगा। तमाम मुस्तहकीन से गुजारिश है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर करीबी दुकानदार से अपनी रकम को वसूल करें। रश से बचने के लिए सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा भी करें। अब ज्यादातर अफराद जो हैं उनको रोज़ा भी होगा और रोज़े की हालत में आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी ही निकलें ताकि आपको भी पेमेंट आसानी मिल सके। जब देर हो जाएगी और ऊपर से गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती ही जा रही है तो इसी वजह से आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको बताते चले जितने भी बैंक थे उनकी पेमेंट का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और जैज़ कैश
वाले इंशाल्लाह आज से पेमेंट उनको स्टार्ट हो जाएगी, कुछ को आज हो जाएगी, कुछ को कल हो जाएगी। इसी तरीके से इजी पैसा वाले भी कल और परसों तक उनको भी पेमेंट का मिलने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी भी डिवाइसेस पर लोकेशन के मसाइल थे या एरर आ रहा था तो वो भी आज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और बहुत बड़ी तादाद में लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि पहले वाली किस्त भी नहीं निकाली है, अपने जिले में हम नहीं थे, दूसरे किसी जिले में थे, तो पहले वाली किस्त भी वापस तो नहीं चली जाएगी, हमें वो मिल पाएगी। तो देखिए भी जितने भी लोग अपनी किस्त को वसूल नहीं कर सके हैं, चाहे वो पहली किस्त है उनकी पड़ी हुई है, उनको यकीन होना चाहिए कि उनकी किस्त आई हुई है और उन्हें नहीं निकलवाई, अहल भी हैं, तो ऐसे लोगों को बताते चले भी आपकी किस्त अगर पिछली पड़ी हुई है तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और इस किस्त के साथ आपको फिर दूसरी किस्त भी मिल जाएगी 14,000 रुपए की। पिछली किस्त क्योंकि 13,500 रुपए की थी और ये किस्त 14,500 रुपए की, ये भी आपको साथ मिल जाएगी वापस। अभी तक आपकी किस्त नहीं गई है, अगर एक किस्त है तो पिछली वाली। अब काफी लोग जो है पैसों को निकलवाने के लिए गए हैं, उनको 400 का एरर आ रहा है, कुछ को 501 का। तो जो मुख्तलिफ एरर है ना, सिर्फ एक एरर तो नहीं है, काफी एरर आ रहे हैं। और ये जैसे ही खवातीन अंगूठा लगाती हैं तो उसके बाद एरर आ जाता है, पेमेंट नहीं निकलती है। तो ऐसे अफराद को बताते चलें, एक तो काफी लोगों की जब पेमेंट नहीं निकलती है तो वो एक दफा अंगूठा लगा लेते हैं, फिर भी नहीं निकलती, दूसरी दफा लगाते हैं। तो कोशिश करें जब एक अंगूठा आप लगा देते हैं तो दूसरा लगाने के बाद फिर तीसरा ना लगाएं। अपने उंगलियों के निशान जो है आपके काफी लोगों के मिटे होते हैं, तो इसलिए एक तो आप अपने उंगलियों को थोड़ा सा शैम्पू लगाकर मसलें और दूसरे नंबर पर आप इसमें पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उंगलियों के निशान बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और आपकी पेमेंट भी निकल आती है। और लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन कोशिश करें जब एक डिवाइस पर आपने अंगूठे लगा लिए हैं तो दूसरी पर मत जाएं, ताकि आपकी पेमेंट बआसानी वहीं से ही निकल जाए। 2 घंटे या 3 घंटे वेट करें तब आपकी पेमेंट निकल जाएगी। अगर फिर भी नहीं निकलती तो फिर आप 1 हफ्ते का वेट करें। लगातार आप ये अंगूठे ना लगाएं, फिंगर बाकी जो उंगलियां हैं ये बार बार डिवाइस पर ना लगाएं, ताकि आपकी पेमेंट ये ना हो कि ब्लॉक हो जाए। अब ज्यादातर अफराद कह रहे हैं कि 8171 से मैसेज आए तो तब जाएं अपनी किस्त को लेने के लिए। तो देखें भी अब सब लोगों को तो 8171 से मैसेज नहीं आता है ना, जिनके नंबर ऑन होते हैं उनको तो चला जाता है, जिनके नंबर ऑन नहीं होते या किसी और का नंबर दिया होता है अक्सर वो बंद जा रहा होता है या नेटवर्क का मसला होता है, तो इसी वजह से 8171 से मैसेज नहीं आ पाता है। तो कोशिश करें अगर आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई मसला नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैसेज आएगा तो तब आपकी किस्त आई होगी, मैसेज नहीं आएगा तो आपकी किस्त नहीं आएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपकी किस्त भी इंशाल्लाह आ चुकी है। ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने पैसों को चेक ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग चेक नहीं करवाते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं दुकानों पर, तो फिर पेमेंट नहीं मिल पाती है उनको, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो नाअहल भी होते हैं। अहल लोग तो अपने पैसों को चेक कर लेते हैं, उनको पता है कि भाई हम पिछली किस्त में अहल हैं, अभी भी हमें ये किस्त मिल जाएगी। तो कोशिश किया करें कि अपनी किस्त को ज़रूर पहले चेक करवा लें, ताकि आपकी पेमेंट अगर आ चुकी है तो आप ज़रूर लेने के लिए जाएं, क्योंकि आज से तमाम दुकानों पर पेमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और 14,500 रुपये आपको मिलेंगे। और चेक करने का तरीक़ेकार आपको बताते चलें, सिर्फ अहल ख़वातीन ही नहीं बल्कि नाअहल ख़वातीन भी अपने पैसों को चेक करवा सकती हैं, चेक खुद भी चेक कर सकती हैं। एक तो सबसे पहले घर बैठे चेक करवाने का तरीक़ेकार आपको बताते चलें। गूगल पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें 8171, पहला पोर्टल आएगा, पहली वेबसाइट आएगी, उर्दू में लिखा होगा 8171 वेब पोर्टल। तो वो आपको सर्च करना है, शनाख्ती कार्ड दर्ज करना है, 4 हिस्सों का कोड दर्ज करना है, मालूम करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी अहलियत शो हो जाएगी। अगर आपको बताया जाए कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है तब भी आपकी किस्त आई होगी। अगर आपको बताया गया है आप बेनज़ीर कफालत फराहम के लिए अहल हैं, अगर आपने हाल ही में अपनी किस्त वसूल नहीं की है तो अपने करीबी अदायगी मरकज़ पर जाकर वसूल करें। तो ऐसे तमाम अफराद को बताते चले भी आपकी किस्त भी आ चुकी है। जबकि आप दुकानदार से भी अपने पेमेंट को चेक करवा सकते हैं, उसको शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, वो आपको पेमेंट चेक करके दे देगा। तीसरे नंबर पर आप इस नंबर को डायल करके अपने पैसों को घर बैठे चेक करवा सकते हैं। 0800
26 477 इस पर कॉल करेंगे। ऑफिशियल हेल्पलाइन है, कॉल थोड़ी देर से मिलेगी, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पैसे तो आपके चेक हो जाएंगे। इस पर कॉल करें और अपने पैसों को चेक करवाएं। जबकि आपकी जो सिम आपको मिल चुकी है उसमें भी पैसे ट्रांसफर होंगे और ये जून किस्त में जाकर आपके पैसे ट्रांसफर होंगे, उसी में ही आपके अकाउंट्स बनने का सिलसिला शुरू होगा। अगर कोई बात रह गई है या आपने कोई बात पूछनी है तो कमेंट में हमें लिखकर भेजिए, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपको उसका जवाब दे सकें। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।